नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार डोट और आप देख रहे हैं द मोतिव न्यूज। आज मैं एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने वाला हूं आपको जिस गांव ने एक अनूठी मिसाल पेश की है और एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वो फैसला एक नहीं बल्कि 15 फैसले लिए हैं। और ये जो गांव है ये जोधपुर जिले के ओसिया तहसील के अंदर पड़ासला गांव है। इस गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक ऐसे 15 नियम बनाए हैं, ऐसी समाज की जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को मिटाने का काम किया है। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर, पूरी इस खबर के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार डोट। आप ये खबर जो है द मोतिव न्यूज पे देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी न भूले। ये पड़ासला गांव दरअसल ओसिया तहसील जोधपुर से सटा हुआ लगभग 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव स्थित है। इस गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक ऐसी पहल की है। वो सारी खबर जो है वो कल राजस्थान के एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसके अंदर ये खबर पूरी छपी थी और वो खबर मुझे बहुत ही रोचक लगी और हमारी पूरी टीम को रोचक लगी। तो टीम ने ये डिसाइड किया कि जो लोग अखबार में इस खबर को नहीं पढ़ पाए हैं उन लोगों के लिए एक एपिसोड के माध्यम से उन लोगों तक ये खबर पहुंचाई जानी चाहिए। तो मैं आपको पूरी खबर की जानकारी दे देता हूँ। ये खबर दरअसल पड़ासला गाँव की है और पड़ासला गांव दरअसल एक मंदिर है भूमे जी का, उसके लिए भी बड़ा प्रसिद्ध गांव है। तो उस गांव के बुजुर्गों ने एक अच्छी पहल की है, वो मैं पूरी खबर आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। पड़ासला पंचायत में 12वीं तक के बच्चों का मोबाइल बैन, शराब ठेका बंद करवाएंगे और शादी वो गमी में फिजूल खर्ची प्रतिबंधन, ऐसा करने वाला राजस्थान का ये पहला गांव बना है। कौन सा गांव? पड़ासला गांव। इसकी मैं पूरी खबर बता दूं दोस्तों आपको। सुदूर गांव में समझी महंगे सामाजिक आयोजनों और सोशल मीडिया पर अति की स्थिति, 36 कौम के लोगों का निर्णय, ऐसा निर्णय लिया है जो आज से पहले राजस्थान के किसी भी गांव ने नहीं लिया है। जो कि पड़ासला गांव ओसिया तहसील के अंदर जो गांव है, इस गांव के बुजुर्गों ने बैठ के लिया है। वो सारे के सारे 15 नियम भी मैं बताने वाला हूँ, क्या क्या नियम है और बुजुर्गों ने और मिलकर क्या क्या वो नियम बनाए हैं जो समाज की कुरीतियां थी उन कुरीतियों को मिटाने का काम किया है। मैं एक एक करके आपको वो नियम बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे जो पहला नियम बनाया है उन्होंने ये बनाया है कि सामाजिक आयोजनों में अफीम व डोडा पोस्ट की मनुवार नहीं होगी। हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी पुराने समय से एक ऐसी कुरीति है जिसके अंदर ऐसा होता है कि शादी हो गई या फिर कोई मरना हो गया, पढ़ना हो गया, इसके अंदर समाज के लोगों में डोडा हो गया या फिर अफीम हो गया, इसकी मनवार की जाती है, लोगों को खिलाया पिलाया जाता है और इससे कोई भी गरीब आदमी होता है इस खर्चे को नहीं झेल पाता है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही महंगी होती है और ये एक हानिकारक भी होती है। लेकिन पुराने समय से ऐसा रिवाज चलता आ रहा है तो इसको भी बंद करने का समाज के लोगों ने निर्णय लिया है। और दूसरा जो बनाया है नियम वो ये बनाया है कि गमी में मेहमानों के लिए ही भोजन। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो 12 दिन तक वो भोजन चलता है, मिठाई बूंदिया वगैरह और अलग अलग प्रकार के व्यंजन चलते हैं और जिससे किसी गरीब आदमी के लिए ये खर्चा उठाना काफी महंगा पड़ जाता है। तो इसको भी गांव के लोगों ने मिलकर बंद कर दिया गया है। और दूसरा ये किया, तीसरा ये किया है कि 12वें में सादा भोजन और मीठे में केवल लापसी। जब 12 दिन तक लगातार 12 दिन चलते हैं किसी भी मृतक के तो वहाँ पे अलग अलग व्यंजन चलते हैं और उनका खर्चा मैंने जैसे कि पहले बताया बहुत ही महंगा पड़ता है, गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी बंद कर दिया गया है। 12वें के बाद 10 दिनों तक औपचारिक बैठक के बाद मिलने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे यहाँ और क्या होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लगभग उसकी मृत्यु होने के बाद 6 महीने तक मेहमान आते रहते हैं और उसके बाद उस घर वालों को उस खर्चा उठाना बड़ा महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए गांव वालों ने एक ऐसी पहल की है कि केवल 12 दिन होंगे और 12 दिन के बाद 10 दिन या 15 दिन के भीतर जो भी मेहमान आने चाहेंगे वही आएंगे, उसके बाद में वो कोई भी मेहमान नहीं आएंगे। ठीक है। उसके बाद अगला नियम बनाया कि मृत्यु के बाद उड़ावनी व पैरावनी पर प्रतिबंध लगाया है। वो जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या हो जाए, जो उसके पीर पक्ष वाले होते हैं, वो ससुराल पक्ष वाले होते हैं, वो बहन बेटी जितनी भी होती है उन सबके लिए पहनने के लिए कपड़े और सोले वगैरह ऐसे लेके आते हैं। उनमें लगभग खर्चा आता है 1 लाख से ज्यादा, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, और बाकी श्रद्धा के अनुसार तो ज्यादा करते ही हैं। तो उसको भी पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। उसके बाद का जो नियम लगाया है वो ये लगाया है कि 12वें पर जमाई आदि को 200 तक की सीख, कंबल वो साफों पर भी प्रतिबंध। ऐसा होता है कि 12 दिन तक चलते हैं किसी मृतक के, तो 12 दिन के दरमियान जो जमाई पक्ष होता है वो जमाई क्या करते हैं कि अफीम और डोडा की जो मनवार होती है वो उन जमाइयों की तरफ से होती है। तो इसमें भी काफी सारा हजारों का खर्चा आता है, जो इसको भी बंद कर दिया गया है। और वो जो जमाई होते हैं वो अफीम और डोडा की मनवार करते हैं और उसके बाद वो जो जिसके घर मृत्यु होती है वो उन जमाई पक्ष को वापस सीख देते हैं और सीख के अंदर उनको 11,000 21,000 ऐसी कुछ नियमित जो राशि होती है वो चुकानी पड़ती है। एक केवल और केवल समाज का ये ऐसा नियम बनाया गया, उसको भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। उसके बाद लगी है कि मृत्यु पर बहन बेटियों को ही कपड़े, सीख में अन्य पर प्रतिबंध लगेगा। और जो मृत्यु जब किसी घर में होती है तो वो परिवार वाले ही उन बहन बेटियों के कपड़े और उड़ावनी वगैरह वो तो करते हैं, वो करते हैं, साथ ही साथ और भी जो लोग आए होते हैं उनको भी करने का ये रिवाज चल रहा था, जो जिसमें भी बड़ा खर्चा आता है, हजारों का खर्चा आता है, उसको भी इस पड़ासला गांव के लोगों ने खत्म कर दिया। उसके बाद का जो ये नियम लगा है कि विवाह हो गया, मुकलवा हो गया, मायरे में कपड़ा बेस केवल परिवार के अलावा अन्य द्वारा दिए जाने की नगद राशि हो। अब क्या करते हैं कि जब
विवाह होता है या फिर मुकलवा होता है या फिर मायरा होता है, हमारे यहाँ पे बहनों के बांध भरने की एक रस्म होती है। उस रस्म के अंदर क्या किया है कि खूब सारे कपड़े वगैरह, उडावनियाँ, सोले वगैरह लाई जाती है जो बहन के पीर पक्ष की ओर से, उसको भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। उसकी जगह आप उनको नगद कैश दो, ताकि उनके परिवार के, अगर कोई गरीब परिवार है तो उनको अगर पीर पक्ष, ससुराल पक्ष की ओर से इस प्रकार की राशि मिलेगी तो वो उस काम को करने में थोड़ी सी उनको सहायता मिलेगी। उसके बाद जो नियम लगा है वो शादी वो अन्य समारोह में डांस फ्लोर वो डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया उन गांव के लोगों ने। अब क्या होता है कि शादियों में एक घर में किसी डीजे लगा दिया या फिर फ्लोर लगा दिया, तो बाकी आस पड़ोस के लोग भी वो उसी की वो देखा देखी के अंदर वो भी खर्चा करने की कोशिश करते हैं, और उनके लिए एक बार तो देखा देखी कर लेते हैं, लेकिन शादी करने के बाद उनको ये खर्चा का वापस भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। तो लोगों ने ये भी बंद कर दिया गया है कि डीजे और डांस फ्लोर की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होगी, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से विवाह समारोह को पूर्ण किया जाएगा। और उसके बाद जो लगा है कि 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एंड्रॉयड फोन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मुझे भाई सबसे जो बेहतर लगा वो ये लगा कि 12th तक के जो स्टूडेंट होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको एंड्रॉयड फोन माता पिता नहीं दिलवाएंगे, है ना। तो ये सबसे मेरे को बेहतर लगा है। और इस एंड्रॉयड फोन स्कूल तक के बच्चों के पास होने के कई हानिकारक और नुकसानदेह कहानियां भी है जो अपने सोशल मीडिया पे कई बार देखते हैं। उसके बाद जो लगा है कि शादी में दूल्हा क्लीन शेव में रहेगा। हालांकि ये थोड़ा सा रोचक हो सकता है हम सबके लिए, क्योंकि आजकल जो ऐसा ट्रेडिशन चल रहा है कि जो दूल्हा होता है वो एकदम शेव वेव बढ़ा के, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के फिर अपनी शादी में परनीजने के लिए जाता है। तो इसको भी पूर्ण रूप से बंद कर देगा बुजुर्गों ने कि भाई अगर हमने अफीम और डोडा की मनवार बंद कर दी है तो भाई दूल्हा भी क्लीन शेव के अंदर होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन समय से हमारे क्या दूल्हे जो थे वो एकदम क्लीन शेव के अंदर ही अपने ससुराल शादी के लिए जाते थे, उसको भी क्लीन शेव करना जरूरी कर दिया गया। गंगा प्रसादी के मौके पर तारेड़ा का पैसा बंद रहेगा। गंगा प्रसादी जब होते हैं 12वां दिन होता है, उस दिन उसके दिन जो पैसे वैसे बांटने का ऐसा कुछ होता है लीम, उसे इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी कम है, तो उसको भी बंद कर दिया गया है। शादी के बाद विवाह मीठा की नई परंपरा पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी है। और शादी के बाद क्या होती है कि जो जमाई पक्ष के होते हैं या फिर इर्द गिर्द के जिनको भाई खोड़ कहते हैं, खोड़ा है जैसे उस दुल्हन को होता है, उस परिवार के लोगों को किसी जो खोड़ा डालने की एक ऐसी रस्म होती है, उस रस्म को भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर भी लाखों का खर्चा आता है और गरीब परिवार के लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। शादी में अधिकतम 5 तोला सोना ही चढ़ाया जाएगा। ये इसका बड़ा नुकसान होता है समाज के लोगों के अंदर। ऐसा क्यों कि लोग क्या करते हैं कि आजकल के बच्चों को कम देखा है, लड़की वो लड़के उसको प्रेफरेंस कम देते हैं, उसकी वजह ये देते हैं कि दहेज के अंदर हमें कितना देंगे, तो उसको भी पूर्ण रूप से इस गांव के लोगों ने बंद कर दिया गया है। और जो अंतिम और आखिर ये है कि गांव में शराब का ठेका बंद करवाने का निर्णय लिया गया। ये भी सबसे बेहतरीन इनकी जो पहल है। हालांकि ये चीज एक बार के लिए बंद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गांव के लोगों ने ऐसी पहल की है, और ये न कि एक समाज के लिए बल्कि सारे समाज ने मिलकर इस चीज को प्रतिबंध लगाया हो। और इसके साथ ही साथ जो गाँव के जो स्कूल के बच्चे हैं उन बच्चों ने भी अपनी इसमें भागीदारी निभाते हुए कहा है कि बच्चों में मोबाइल के बढ़ते प्रयोग और सामाजिक समारोह में अपव्यय की बातें ही होकर रह जाती है। जोधपुर के 82 किलोमीटर दूर पड़ासला गांव में इस पंचायत और यहाँ के ग्रामीणों ने इस मामले में अनूठी पहल की है। गांव के 36 कोण के लोगों ने शपथ ली है कि मोबाइल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए पड़ासला में 12वीं तक के बच्चे मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। शादी और गमी के मौकों पर अपव्यय पर भी ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाँव के 9000 लोगों ने इस हामी को भरी है। तो मुझे तो भाई बहुत ही रोचक लगी, और आपको भी अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। तो ये इसमें जो कक्षा 12वीं के कुछ छात्र है, प्रेम प्रकाश है, सीताराम सियोल है, सुरेश गोदारा है, अन्य विद्यार्थी भी इसके अंदर मौजूद रहे। ऐसा नहीं है कि केवल बुजुर्गों ने बैठ के ही इसको निर्णय लिया है, बल्कि गांव के स्टूडेंट हो गए वो भी इन्होंने पूरी भागीदारी रखी है, और गांव के बड़े बुजुर्ग सबने मिलकर इस काम को करने का निर्णय लिया। ये राजस्थान का एकमात्र और पहला गाँव जिसने अपनी मिसाल पेश की है। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और आपको अगर पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये मुझे लगता है कि अगर सारे गाँव वालों ने मिलकर इस पहल की है तो ये समूचे राजस्थान के लिए एक अच्छी मिसाल कायम की है, और ये ऐतिहासिक फैसला है। तो इसको इसके साथ ही साथ इसमें और भी लिखा हुआ है कि मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। बैठक में सामाजिक कृत्यों को समाप्त करने पर भी सबने सहमति दर्ज की है। तो इसी के साथ मैं मेरे बातचीत को यहीं खत्म करूंगा। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार डोट, आप देख रहे थे द मोती न्यूज़। नमस्कार।